हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ भारतीय संविधान का निर्माण। तो हम लोग जानेंगे इसमें भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला है कि भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुआ। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। आरा डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में, आरा डिस्ट्रिक्ट रहने वाले थे। तो इन्होंने ही सबसे पहले जो है बिहार की अलग राज्य की मांग की थी। तो सभा के अस्थायी सदस्य चुने गए थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। और इस संविधान के जो थे, जब संविधान बन रहा था तो इसके सलाहकार जो थे BN राव थे, जो कि संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान की निर्माण सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 22 जुलाई जो है, तो 22 जुलाई 1947 में इसको स्वीकृत किया गया था। जो हमारा जो झंडा जो है इसे जो है स्वीकृत किया गया था। चलिए, तो इसमें से 5 क्वेश्चन बनता है। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष बने थे। और इसके जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव इसके जो थे सलाहकार थे। तो इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। चलिए आगे चलते हैं। तो 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली, आप लोग सभी जानते होंगे। इसके बाद संविधान सभा को एक प्रभुत्व निकाय बन गया। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल का दायित्व भी अपने हाथों में ले लिया गया। स्वतंत्रता के बाद यहाँ की संविधान सभा में कुल संख्या जो थी 299 थी। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 थे, जिसमें 299 सदस्य विभिन्न प्रांतों से आए थे। जिसमें 70 सदस्य देसी सदस्य जो है देसी राज्यों के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और सबसे अधिक सदस्य जो थे मैसूर राज्य ने भेजे थे, अर्थात मैसूर के 7 प्रतिनिधित्व थे, जो कि बड़े बड़े एग्जामों में आपको पूछा जाता है कि मैसूर में कितने प्रतिनिधि भेजे थे। तो 7 प्रतिनिधि भेजे थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था। तो इसका अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को जो है इसका अंतिम अधिवेशन हुआ था। संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए थे। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ उस समय थी। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। चलिए आगे चलिए। तो अगला है भारत संविधान के स्रोत मतलब कि कहाँ कहाँ से संविधान में लिया गया है। तो पहला है संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से जो है संसदीय प्रणाली लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय की गठन एवं शक्तियाँ जो है तो ये जो है अमेरिका से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आपात उपबंध जो है जर्मनी के संविधान, इसे बाइमन संविधान भी कहा जाता है, जो कि आपात में जो है 1935 का अधिनियम से भी इसे लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। संसदीय विशेषाधिकार यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया है। संघ का जो व्यवस्था जो थी कनाडा से लिया गया है। और हमारा मौलिक कर्तव्य जो है तो सोवियत संघ से लिया गया। ये सभी जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए समवर्ती सूची जो है समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। गणतंत्र का जो बात जो कहा गया संविधान में, ये जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, और ये 25 भाग में विभाजित है।
हमारा जो संविधान जो है इसमें 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें इसमें 25 भागों में विभाजित किया गया। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग विभाजित था और 8 अनुसूचियां थे, जिसमें कि मैंने पहले बता चुका हूं कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी कितना हो गया है? तो 12 हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए संविधान तो है कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध उद्देशीय प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया था और प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। तो पहले जब बन रही थी तो 8 ही थी, अब कितने हो गए हैं? 9 हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्षता और अखंडता में 42वें संशोधन जो है 1976 में द्वारा जोड़ा गया था। ये समाजवादी संघ की स्थापना का लक्ष्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1955 में अवारी अधिवेशन में व्यक्त किया था। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व में आने वाले पहले भारत के फेडरल कोर्ट हुआ करती थी, जिसके आगे एक अपील ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के समक्ष की जाती थी। प्रिवी काउंसिल का अधिकार क्षेत्र अक्टूबर 1949 में समाप्त किया गया था और फेडरल कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट ले ली थी। पहले जो था कोर्ट जो था पहले फेडरल कोर्ट थी, बाद में इसकी जगह जो है सुप्रीम कोर्ट ले लिया गया था। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी मालेंकर जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए आगे चलते हैं। 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे हीरालाल जे कनिया थे। प्रथम ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल कनिया थे। और प्रथम राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्लवी राधाकृष्णन तथा प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? शनमुखम चेट्टी थे। चलिए आगे चलते हैं। भारत में आम चुनाव जो था कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। इसमें 13 मई को 1952 में लोकसभा का प्रथम बैठक हुई थी। तो इसमें जो था 25 अक्टूबर से लेकर के 21 जनवरी के बीच में जो है ये लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसकी प्रथम बैठक जो थे जेबी मालेंकर इसके अध्यक्ष थे। तो 13 मई 1952 में इसके प्रथम बैठक हुई थी। राज्यसभा की प्रथम बैठक 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इससे भी दो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन हुआ था। 6 अप्रैल 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था और 1 अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ था। मैं इस पर आगे वीडियो बनाऊंगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में वीडियो लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।